गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की सीरीज में। आज हम पहुंच गए हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पे। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किस तरह से होती है? देखिए, जैसे कि हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जल्दी से इसको कवर अप करते हैं। देखिए, दो स्टेप्स है। एक तो यूरिया की फॉर्मेशन और दूसरा है उसी यूरिया से यूरिन की फॉर्मेशन। जहां तक फॉर्मेशन ऑफ यूरिया है, इट ऑकर्स इन द लीवर। देखिए, ये कहाँ होती है? इट ऑकर्स इन द लीवर। और लीवर के अंदर भी देर आर सेल्स नोन एज हेपेटोसाइट्स। सो ये हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर पूरा लीवर साइकिल चलता है, और सॉरी यूरिया साइकिल चलता है। और जहां तक यूरिन का सवाल है, यही यूरिया जब किडनी में एंटर हो जाएगा तो वहां पर यानी यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ होती है? इट ऑकर्स इन द किडनी। इट ऑकर्स इन द किडनी। सो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ यूरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यूरिया के बनने का जो प्रोसेस है एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, और साइकिल में जो पहले दो स्टेप्स है वो याद रखिएगा, दैट ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। और जो उसके लास्ट के स्टेप्स हैं, जो उसके लास्ट के तीन स्टेप्स हैं, वो कहाँ होते हैं? इन साइटोप्लाज्म। तो दोनों में अगर देखा जाए तो फ़र्क यही है कि थोड़ा-सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, यानी स्टार्ट। और उसके बाद जो कंप्लीशन है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ यूरिया को अगर हम समझें तो हैंस क्रेब और कर्ट हेंसलेट ने सबसे पहले 1932 में इसे डिस्कवर किया था और कंप्लीट डिटेल दी थी। अब यहाँ पर यूरिया किस तरह से बनता है और कैसे इसका साइकिल कंप्लीट होता है, चलिए हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूरिया की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है विद कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स का मतलब क्या है? कि देयर इज डीएमिनेशन प्रोसेस। और डीएमिनेशन प्रोसेस, और ये जो डीएमिनेशन प्रोसेस है वो लगातार चलता है और क्या करता है? इट सेपरेट्स द अमाइनो ग्रुप। देखिए, इट सेपरेट्स द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड्स। फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अब देखिए, ये जो अमाइनो ग्रुप है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो हम इसको सह नहीं पाएंगे। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ये अमोनिया जो है, यहाँ ये जो अमाइनो ग्रुप हमें यहाँ दिख रहा है, ये जो अमोनिया हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, इसको रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी हो जाता है कि ये अमाइनो दीज अमाइनो ग्रुप्स मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। दे मस्ट नॉट कॉन्सेंट्रेट इन द बॉडी। लेकिन अब ये ऐसे तो हम कर नहीं सकते, है ना? हम ऐसा तो है नहीं कि हम एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो हम इसको अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट कर दें। नहीं, देयर मस्ट बी सम कन्वर्जन। कुछ ना कुछ इसको हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दिस अमाइनो ग्रुप इज टॉक्सिक, इट क्वाइट टॉक्सिक। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म। लेस टॉक्सिक फॉर्म। और वो लेस टॉक्सिक फॉर्म क्या होगी? यूरिया। तो सबसे पहला काम तो यही है कि जो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स है या अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म होती है, वहां से हम उसका नाइट्रोजन कंपोनेंट अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया। और यही वो यहां से यहां तक का ये जो सारा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। अब किस तरह से होता है हम एक पूरी रिएक्शन फॉर्म में समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये बात आती है कि यूरिया साइकिल जो है, इसको क्या-क्या चाहिए? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी नीड ए NH4 प्लस कंपोनेंट, अमाइनो कंपोनेंट होगा। और उसके साथ हम एक नेगेटिव कंपोनेंट लेंगे कार्बोनेट फॉर्म में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम रिमूव करेंगे एज कार्बोनेट फॉर्म्स में।
और ये सबसे पहले इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट कंपोनेंट के साथ कंबाइन होगा। यहाँ हम इस रिएक्शन को मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अगर आप समझ पाएंगे रेस्पिरेशन की रिएक्शन में, तो NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर, तो दोनों को अगर आप देखो दोनों सेम है। तो लीवर के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि एक अमाइनो कंपोनेंट कार्बोनेट के साथ मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ टू एटीपी मॉलिक्यूल्स, दो एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंजाइम्स, और वो एंजाइम क्या है? द एंजाइम इज कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस। सिंथेटेस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ ये एंजाइम। और ये एंजाइम क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करेगा, इस अमाइनो कंपोनेंट को सबसे पहले, अब देखिए, अब ये अमाइनो कंपोनेंट जो है हमने यूरिया साइकिल के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको एंटर करवाना है। अब ये तो नहीं एंटर हुआ है, ये तो अभी अभी कहाँ है? अभी ये बाहर है, अभी ये यूरिया साइकिल के अंदर एंटर नहीं हुआ है। अब इसको यूरिया साइकिल के अंदर अगर एंटर करवाना है, इट दिस अमाइनो कंपोनेंट मस्ट चेंज इनटू सम कंपोनेंट दैट कुड एंटर इनटू द यूरिया साइकिल। और वो कंपोनेंट क्या होगा? वो कंपोनेंट क्या होगा? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट जो है, और इसके साथ क्या होगा? एटीपी एनर्जी, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग कंपोनेंट है, ट्वाइस एडीपी मॉलिक्यूल्स, और प्लस एक फॉस्फेट यहां पर रिलीज हो जाएगा। तो देखिए ये एक हाई एनर्जी रिएक्शन है, कंज्यूमिंग रिएक्शन है, जहां पर दो एटीपी का यूज करके हमने क्या किया, हमने उस नाइट्रोजन कंपोनेंट के साथ कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेसिस की मदद से इसको ऐसे कंपोनेंट में कन्वर्ट किया है ताकि ये कंपोनेंट जो है कार्बोमिल फॉस्फेट, ये अब करेगा एंटर किसमें? इनटू द यूरिया साइकिल। अब ये जो सारी रिएक्शन है, ये जो सारी रिएक्शन है, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं। ये जो सारी रिएक्शन है, ये सारे का सारा कंपोनेंट कहाँ हो रहा है? इट इज ऑकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैंने कहा ना कि पहली दो रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये बिल्कुल हम एक तरह से हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यहाँ हम लिख लेते हैं दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। अब यूरिया साइकिल के अंदर इसे एंटर करना है, लीवर में ये काम, लीवर सेल, ये पहली रिएक्शन तो हो गई। अब क्या होगा? कार्बामाइल फॉस्फेट अब ये किसके साथ कंबाइन करेगा? यहां से देखिए, लेट मी शो यू। अब देखिए यहां से क्या होगा, इस प्लेस से, यहां से देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है? देयर इज ऑर्निथिन। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन। ये ऑर्निथिन क्या करेगा? दिस ऑर्निथिन एंटर्स इनटू, ये कहां करेगा? दिस ऑर्निथिन एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म एंड कंबाइंस विद कार्बामिल फॉस्फेट। देखिए कार्बामिल फॉस्फेट क्या करेगा? ये ऑर्निथिन एंटर किया किसमें? इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस कार्बामिल फॉस्फेट ज्वाइंस विद दिस ऑर्निथिन। और यहां पर क्या है? द एंजाइम which is required for the reaction to complete is, let us write down, ornithine। देखिए एंजाइम्स के नाम थोड़े लंबे हैं बट इजी है। ट्रांस कार्बोमाइलेज, ट्रांस कार्बोमाइलेज। अब ये जो एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, यहां से क्या होगा? देयर इज ऑल्सो, देयर इज सेपरेशन ऑफ, एक फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन होगा, ये सेपरेट हो जाएगा,
and ultimately here formation of a component which is known as citrulline. सिट्रुलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये सिट्रुलिन क्या है? इट्स ए नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये क्या है? सिट्रुलिन इज ए नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। अब ये सिट्रुलिन क्या करेगा? नाउ दिस सिट्रुलिन it re-enters into the cytoplasm। साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। अब साइटोप्लाज्म में जैसे ही एंटर करेगा, यहां ये कंबाइन होगा। इट कंबाइंस विद, देखिए, इट कंबाइंस विद, लेट मी, with another amino acid, and that amino acid is, let me show you, that amino acid is aspartic acid। aspartic acid, और इसके साथ एस्पेरेटिक एसिड के साथ क्या होगा? प्लस 1 एटीपी मॉलिक्यूल इज यूज्ड। अब ये एस्पेरेटिक एसिड हमने क्यों यूज किया? देखिए, एस्पेरेटिक एसिड is a component which provides another nitrogen component, NH2 group। देखिए, NH2 ग्रुप एक और नाइट्रोजन कंपोनेंट हमें एस्पेरेटिक एसिड से मिलेगा। एक तो हमें कहां से मिल गया? एक हमें अमाइनो एसिड से ये मिला, ये जो हमने यहां ड्रॉ किया, और एक हमें कहां से मिल रहा है? एक हमें एस्पेरेटिक एसिड दे देगा। तो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन कंपोनेंट एक एस्पेरेटिक एसिड दे रहा है, एक अमाइनो एसिड, वहां से हम जो ले रहे हैं। तो एस्पेरेटिक एसिड एडिशनल हमें प्रोवाइड करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी यूरिया की फॉर्मेशन। अब अल्टीमेटली क्या होता है? व्हाट हैपेंस? द एंजाइम रिक्वायर्ड हियर इज, एंजाइम क्या है? एंजाइम इज arginino succinate synthetase। synthetase, और यहां पर क्या है? देयर इज कन्वर्शन ऑफ एटीपी इंटू एएमपी प्लस ए पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। ये पायरोफॉस्फेट बन गया। अब यहां पर क्या हुआ? क्योंकि ये पायरोफॉस्फेट के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब यहां क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पायरोफॉस्फेट है, इसकी भी हाइड्रोलाइजेशन होगी। इसकी हाइड्रोलाइजेशन होगी, और जब हाइड्रोलाइजेशन होगी यानी पानी के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बना देगा? इट इज इक्वलेंट टू, इट इज कन्वर्टेड इनटू टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। और ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो है, जब पानी के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो यहां पर दो फॉस्फेट्स आपको मिल रहे हैं, ये पायरोफॉस्फेट है। अब इनकी क्या होगी? कन्वर्शन होगी इनटू टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। वो कैसे होगा? विद द यूज ऑफ वाटर। वाटर यहां पर यूज लगाएंगे, यानी कि यहां पर, लेट मी कोट यू, यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, इसकी यूटिलाइजेशन होगी। वाटर मॉलिक्यूल की यूज के साथ पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के साथ इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, और ये एनर्जी यहां यूटिलाइज होगी। यानी एनर्जी कंजप्शन जो है बहुत ही ज्यादा होती है। एनर्जी कंजप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, और अल्टीमेटली यहां क्या बनेगा? इट इज हेयर, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड, या सक्सीनेट हम लिख देते हैं, जैसा बना हुआ है, सक्सीनेट। अब ये आर्जिनिनो सक्सीनेट अल्टीमेटली क्या होगा? लेट मी थोड़ा सा ऊपर कर ले हम इसको। नाउ ये आर्जिनिनो सक्सीनेट क्या करेगा? इट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू, अब देखिए यहां पर क्या है? यहां पर देयर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एन एंजाइम। अब यहां पर एंजाइम कौन सा है? एंजाइम इज आर्जिनिनो सक्सीनेट लाइएज। और इस एंजाइम की मदद से ये आर्जिनो सक्सीनेट क्या करेगा? दो कंपोनेंट्स बनाएगा। एक वो यहां पर बना देगा फ्यूमेरिक एसिड, या फ्यूमरेट, फ्यूमरेट बनेगा। और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज आर्जिनिन।
फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। नाउ यहां देखिए जैसे ही आर्जिनिन बना, नाउ दिस आर्जिनिन रिएक्ट्स विद वाटर। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, चलिए मैं यहां ले लेता हूं। अब ये क्या करेगा, इट रिएक्ट्स विद, चलिए, वाटर। ध्यान से हम समझते हैं, पूरे साइकिल को अच्छी तरह से बनाएंगे। यहां क्या हुआ, देयर इज वाटर की एडिशन हुई। जब वाटर की एडिशन हुई तो यहां क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम arginase. Now this arginine amino acid changes into another amino acid which is known as ornithine with another component. अब यहां से हमारा निकला यूरिया। This is the यूरिया कंपोनेंट। ये हमारा यूरिया साइकिल कंप्लीट हो गया। अब यहां देखो, यहां एक बहुत सी चीजें आपको नोट करने वाली है, बहुत सी चीजें नोट करने वाली है। देखो ये यूरिया अब कहां जाएगा, ये यूरिया यहां से ब्लड में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ब्लड स्ट्रीम से कहां जाएगा, किडनी में जाएगा। किडनी से जो भी प्रोसेस होगा, वट एवर द प्रोसेस, जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हम यहां लिख लेते हैं, यहां क्या होगा, फिर यहां पर प्रोसेस होगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन से क्या होगा, एक्स, हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन, यानी आउट ऑफ द बॉडी निकल गया। तो देखिए ये यूरिया यहां तो बन गया, लेकिन अब देखिए समझने वाली चीज है, यहां पर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम मिस ना कर जाए। साइकिल तो इजी है, नो डाउट, ये साइकिल बहुत इजी है, कंपोनेंट बहुत आसान है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहां ध्यान देने वाली ये बात है, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां यूज हुए। देखिए सबसे पहली चीज है, ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां यूज हुए, और एक एटीपी मॉलिक्यूल इस थर्ड स्टेप में यूज हुआ। This is the third step. Understood? This is the first step. This is the second step. ये जो यहां ये आया, this is third step. Understood? और ये हमारा ये एक कॉमन स्टेप मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम ये फोर्थ ले लेते हैं और ये फिफ्थ स्टेप ले लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब देखो पहले स्टेप में 2 एटीपी और थर्ड में यहां पर 1 एटीपी यूज हुआ, और 3 एटीपी यूज करने से, ये जो हमने 3 एटीपी यूज किए, हमें फॉस्फेट कितने मिले, 4 फॉस्फेट हमने यहां यूज किए। कैसे, देखो यहां हमने 2 एटीपी यूज किए, एक एटीपी तो यहां चला गया कार्बोमाइल फॉस्फेट के पास, एक फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट यहां रिलीज हुआ। और यहां देखो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हुए, 2 ही फॉस्फेट यूज हुए, 2 फॉस्फेट यहां यूज हो गए, ठीक है। और चलिए इसको रहने दो, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। 2 फॉस्फेट यहां यूज हो गए, और 2 फॉस्फेट कहां यूज हुए, एट द थर्ड स्टेप। ये देखिए यहां पर ये 2 फॉस्फेट हमने यहां यूज कर लिए, क्योंकि यहां पर तो एएमपी बना था। बात क्लियर हुई। तो हमारे देयर इज कंजप्शन ऑफ 4 फॉस्फेट, लेकिन एटीपी कितने थे, हमने 3 एटीपी से 4 फॉस्फेट लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब जो ये 3 एटीपी है, इसमें क्या हुआ, जो 2 एडीपी कन्वर्ट हुए और एक क्या हुआ था, इनटू एएमपी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने यूज हुए, अब वाटर मॉलिक्यूल देखिए, मैंने इसीलिए ये रिएक्शन यहां रखी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल समरी ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो वहां हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है कि आप देखिए अमोनिया के साथ आपने क्या यूज किया, एक वाटर यहां यूज किया। क्लियर। और उसके बाद एक वाटर आपने कहा यूज किया, यहां, इन हाइड्रोलाइजेशन ऑफ दिस दिस कंपोनेंट। और तीसरा वाटर आपने कहा यूज किया, यहां, यानी आपने कितने वाटर यूज किए, 3 वाटर मॉलिक्यूल भी यूज किए, 3 एटीपी यूज किए, और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज किया, या बाइकार्बोनेट एक ही यूज किया। बात क्लियर। आपने नाइट्रोजन कंपोनेंट कितने यूज किए, नाइट्रोजन कंपोनेंट हमने यूज किए सिर्फ 2। देखो एक तो ये अमोनिया, जो यहां लिया हमने अमोनियम कंपाउंड लिखा, ये अमोनियम कंपाउंड है, एक यहां से लिया, और एक हमने कहां से लिया, एक हमने लिया इस जगह से, डेट इज
एस्पेरेटिक एसिड, यहां से हमने एक अमाइनो कंपोनेंट लिया। क्लियर? तो हमें दो, यहां हमें कितने, देर आर 2 NH3 कंपाउंड्स हमने लिए। एक यूरिया साइकिल में अब हमें क्या मिलता है? एक यूरिया साइकिल में देखिए हमें 2 अमोनिया, 3 वाटर यूज करते हैं, 3 ही एटीपी यूज करते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और उससे हमें मिलती है फिर यूरिया मिलता है, और आगे जो भी कंपोनेंट अभी हम उसकी बात करेंगे। ठीक है? अब चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर द नीट एंड एकेडमिक एग्जामिनेशन, वो मैंने नीचे लिख के रखे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा लंबा ना हो वीडियो। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर हम साइकिल में देखिए तो मैंने अभी आपको कुछ चीजें समझाई, जैसे 2 अमाइनो कंपाउंड्स हमने लिए। एक कहां से लिया था? अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म से, और दूसरा हमने एस्पेरेटिक एसिड से लिया। और कार्बन सोर्स हमने कहां से लिया? फ्रॉम द बाइकार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, और यही हम इसको क्या कन्वर्ट करते हैं? इनटू नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमने बात की कि टोटल कंजप्शन ऑफ फॉस्फेट कितनी हुई? 4 हाई फॉस्फेट बॉन्ड्स हम लेते हैं यहां पर। कितने? हमने अभी बात की ना, 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स का यूज करते हैं। ये बहुत डिटेल साइकिल है, लेकिन 11th क्लास के लिए आपको इतना ही बहुत है। अगर आप इतनी चीजें याद रख लेते हैं तो इसके बाहर से क्वेश्चन आना बहुत ही इम्पॉसिबल सा ही है, नीट के अंदर खास तौर पे। देखिए 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, जिसमें से हम 2 एटीपी, 2 एडीपी में पहले ही स्टेप में, और तीसरे स्टेप में आप देखिए 1 एटीपी एएमपी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये भी है कि 3 एटीपी से हमें 4 फॉस्फेट मिलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जहां पर आप क्या करते हो कि जो अमाइनो ग्रुप है उसको आप किस में चेंज करते हो? अमाइनो ग्रुप को आप कार्बामोइल फॉस्फेट में चेंज करते हो, क्योंकि यही वो स्टेप है जिससे कि हम यूरिया साइकिल में एंट्री करते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता, इसको किसी और कंपोनेंट में, इस अमाइनो ग्रुप को किसी और कंपोनेंट में हमें कन्वर्ट करना ही होगा, तभी तभी यूरिया साइकिल में हम एंटर कर सकेंगे और यूरिया की फॉर्मेशन हो सकेगी। तो इसको अगर हमने लेस टॉक्सिक कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहले ये कंपोनेंट बनाना होगा, पहला स्टेप कंप्लीट करना होगा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, दैट इज कार्बामोइल फॉस्फेट। दूसरी चीज, आप देखिए ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द नीड? नीड इसलिए है क्योंकि ये हाई कंजप्टिव एरिया है, हाई कंजप्शन ऑफ एनर्जी होती है। और जब हाई कंजप्शन ऑफ एनर्जी होती है तो इससे क्या होता है? साइकिल जो है इट इज इरिवर्सिबल साइकिल। देखिए साइकिल इरिवर्सिबल हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? रिएक्शन वापस क्यों नहीं होती है? इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि अमोनिया को अच्छी तरह से हम प्रोसेस करें और उसको डिटॉक्सिफाई करें इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। तो देखिए यहां मैंने लिखा है, सो एंश्योरिंग अमोनिया इज एफिशिएंटली प्रोसेस्ड एंड डिटॉक्सिफाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूरिया साइकिल का। और यूरिया साइकिल हमारे ब्लड का पीएच भी मेंटेन करती है। कैसे? ये एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, बेसिक अमाइनो ग्रुप के साथ कंबाइन होती है, और इससे क्या है, एसिडिक और बेसिक जब कंबाइन होंगे तो न्यूट्रल पीएच मेंटेन रहेगी। तो यूरिया साइकिल बेसिकली न्यूट्रल पीएच के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ओवरऑल समरी ऑफ द यूरिया साइकिल देखें तो अभी हमने देखा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 अमोनिया जैसा कि हमने ऊपर किया, 3 हमने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए, और 3 ही हमने एटीपी मॉलिक्यूल्स लिए। मैंने अभी आपको ऊपर पूरी डिटेल में बताया है। और अल्टीमेटली इससे फॉर्मेशन क्या हुई? यूरिया की हुई, 2 एटीपी, 1 एएमपी और 4 फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हुआ। तो याद रखिएगा ये आपको रिएक्शन बहुत मदद करेगी नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एकेडमिक पेपर आता है वहां सॉल्व करने के लिए। तो ये जो आप यहाँ मैं कह रहा हूं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जहां तक आप यूरिया साइकिल को यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से बता दिया है कि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और ये जितना भी प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल्स में हो रहा है। तो यहाँ देखिए 3, 4, 5 रिएक्शन जो है साइटोप्लाज्म में हो रही है, और 1 और 2 जो है वो कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी आई होप
हम आगे भी इसी तरह से डिटेल में लेक्चर लाते रहेंगे और मैं लाता रहूँगा और अब आगे है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, यू लाइक द लेक्चर, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।